नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की तैयारी लगातार कर रहे होंगे। हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 एग्ज़ाम डेट के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम डेट के बारे में और न्यू टीजीटी पीजीटी वैकेंसी कब तक आ सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, 2025 को आपको यादगार बनाना है। इतना सुनहरा और बेहतरीन अवसर आपके पास है। वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। आपने सुना है और लिखा भी देखा होगा कि मंजिल पानी है तो दिल में लगन ज़रूरी है, सोचने से ज़्यादा कोशिश करनी ज़रूरी है। इस समय जो अभ्यर्थी लगातार ये कहते हैं कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि इस समय जो आलतू फालतू चीज़ें सोचने से अच्छा है कि आप इस टाइम नियमित रूप से पढ़ लें, तो आपकी ज़िंदगी और लाइफ दोनों संवर जाएगी। ये इतना बेहतरीन खूबसूरत मौका है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे बता देता हूँ कि एग्ज़ाम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का ही पहले होना है। उम्मीद तो ये बताई जा रही है कि जनवरी में ये एग्ज़ाम हो सकता है, जनवरी में 2025 में। अगर किसी कारण ये एग्ज़ाम भी डिले होता है तो ये एग्ज़ाम फिर मार्च में ही होगा, लेकिन ज़्यादा 100% जो लग रहा है कि जनवरी में ही इस एग्ज़ाम को करा लेंगे। और टीजीटी पीजीटी पर हम चर्चा कर लेते हैं। टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम ये मानकर चलिएगा मार्च या अप्रैल, देखिएगा मार्च में भी हो सकता है, नहीं 100% अप्रैल 2025 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आपके पास जो समय बच रहा है वो लगभग लगभग 5 महीने बच रहे हैं। 5 महीने का आप हिसाब लगा सकते हैं। नवंबर चल ही रहा है आपका, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो लगभग 5 महीने हैं। अगर आप शून्य से भी स्टार्ट करेंगे ना, शून्य से भी, तो आप सलेक्शन तक जा सकते हैं, सलेक्शन तक, और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। बस करना है, समय का सही इस्तेमाल करना है। आप मेहनत तो प्राइवेट सेक्टर में भी कर रहे हैं, घर पर भी किसी कार्य में कर रहे हैं, तो क्यों ना ही अपना ही कार्य क्यों पूर्ण रूप से मेहनत से करा जाए। जितना भी समय मिल रहा है पूरी ताकत लगा दें इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। बस समय का सही इस्तेमाल करना है और अपने सपने जो हैं 2025 में ही पूरे कर लेने हैं। दोस्तों, 2025 में ही ये मान कर चलिएगा आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आप कॉलेजों में होंगे एज टीजीटी और पीजीटी के रूप में, मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में। और आप जो हैं, जो आपकी ये आर्थिक रूप से भी हो सकता है समस्या हो आपके पास, और मानसिक रूप से तो आप पीड़ित ही होंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टरों में, प्राइवेट कॉलेजों में इतना धन नहीं मिलता है, इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे आप पूर्णतः बेफिक्र होकर एक ही काम पर फोकस कर सकें। पढ़ाना भी अच्छे से होता है और साथ ही साथ में पैसा मिलता नहीं है, और सुनना अलग को पड़ता है। तो इसलिए आप अपने आप पे पर फोकस कर लें इस टाइम पे। और 2025 कितना बढ़िया वर्ष है, इसमें ही आप जो है सिलेक्शन ले जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात तो ये होती है दोस्तों कि ये टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो है, इसकी क्या खासियत होती है आप देख लीजिएगा। 125 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 500 का टोटल होता है। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब 125 के 125 आप ठोक कर आएंगे। कोई भी एज लिमिट नहीं है यहाँ पर, यो समझ लीजिएगा जिसने कंप्लीट आप बीएड किया है, ग्रेजुएशन किया है, वो एग्ज़ाम दे सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं 24-25 साल से लेकर 24-25 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक का इसमें अभ्यर्थी आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप इसको हल्के में भी नहीं ले सकते, कि ये नहीं कह सकते कौन अभ्यर्थी कितना तैयारी में है। काफ़ी एज के अभ्यर्थी भी हैं जो लगातार पढ़ते रहते हैं, जिनका उद्देश्य है कि हमें एग्ज़ाम निकालना है। और नई जनरेशन में भी जो 25-30 वर्ष के अवस्था के अभ्यर्थी हैं, उनमें भी कुछ अभ्यर्थी हमने देखा है वे भी पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। तो जो लगा हुआ है वो सफल ज़रूर होता है। किसी ना किसी दिन
उसके जीवन में खुशियाँ ज़रूर आती हैं। और जो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ सोच रहा है, उसके बस की एग्ज़ाम निकालना नहीं होता है। देखिएगा, कोई भी जीके जीएस का कोई रोल नहीं है। अभी तक कोई भी जीके जीएस नहीं आने वाला है। केवल आपका सब्जेक्ट है, ओनली वन सब्जेक्ट, आपको जिसमें इंटरेस्टेड था, जो आपने अप्लाई किया है, भरा है, वही एग्ज़ाम आपको मिलने वाला है। 125 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो क्यों ना एक बेहतरीन स्कोर खड़ा किया जाए और अपने सपने पूरे किए जाए। देखिएगा, पढ़ने का सबसे बढ़िया सिस्टम तो यही होता है कि आप सिलेबस को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें, बार बार सिलेबस को पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें, और सिलेबस जो टॉपिक क्लियर कर लिया है उसको अंडरलाइन करते चलें। और कहीं से भी पढ़ें, लेकिन टॉपिक को बढ़िया से पढ़ जरूर लें। और साथ ही साथ में फोकस आपका टीजीटी पीजीटी प्रीवियस एग्ज़ामों पर भी होना चाहिए। और अपडेटेड एग्ज़ाम जो चल रहे हैं ये अदर स्टेट के, इन पर भी ध्यान रखे जाइएगा कि कौन सा क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है। जो क्वेश्चन आया है हमें नहीं पता तो उसका भी समाधान कीजिएगा। और प्रैक्टिस जो है बार बार करनी है। जो बार बार अपने आप को प्रैक्टिस कर रहा है, ज़बरदस्त निखार रहा है, वही एक बेहतरीन स्कोर खड़ा करके आएगा और उसका ही चयन होने वाला है। रिवीजन जो है, रिवीजन जो भी टॉपिक पढ़ें उसका रिवाइज करें और उसी को प्रैक्टिस करें। फुल पूरे 125 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाएं और जो भी कमियां हैं उस पर काम करिएगा। देखिएगा 2 घंटे में कितना क्वेश्चन लग रहा है और कितने गलत हो रहे हैं और क्यों गलत हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, सब पर एनालिसिस करिएगा। और अपना नोट्स जो है अपना ही हो, ये नहीं किसी के मांग लिया, नोट्स मांग लिया, बना मतलब पढ़ना शुरू कर दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। नोट्स अपना ही बनाएं, जो भी प्रीवियस में लगता हो जो टफ चीज़ है, नया टॉपिक है, उसको मेंशन कर लीजिएगा तुरंत नोट्स पर। नोट्स को बार बार रिवाइज करें। रिवाइज करने से भी एक बेहतरीन स्कोर निकलता है। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि इससे अच्छा और सुंदर अवसर आपके जीवन में कभी नहीं मिलने वाला है। बस ये मत सोचिएगा यहाँ भीड़ है, भीड़ से कुछ नहीं है। जो मनोयोग से तैयारी कर रहा है, जो नियंत्रित होकर, मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ और इधर आधर बिल्कुल भी बिना विचलित हुए, सिर्फ एक जगह फोकस किए हुए है कि हाँ मुझे एग्ज़ाम निकालना है तो निकालना है, अपने सपने पूरे करने हैं तो करने हैं। और ये मौके जो हैं बार बार नहीं आते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट और लास्ट एग्ज़ाम समझकर पूरी ताकत लगा दे इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। और एग्ज़ाम जो है आपका 100% अप्रैल तक हो जाएगा, 2025 तक। और 2025 के लास्ट में आप ना कॉलेजों में होंगे जॉब करते हुए, एक शिक्षक के रूप में, एक शानदार शिक्षक के रूप में। देखिएगा, पढ़ा लिखा कभी बेकार नहीं जाता। जो पढ़ रहे हैं आप, नॉलेज है आपको इसकी, ये आपके ही काम आने वाला है। तो क्यों ना, जब आप टीचर बनना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो क्यों ना इसमें घुसकर पढ़ा जाए, बेहतरीन ढंग से पढ़ा जाए, सिलेबस के अनुसार पढ़ा जाए, एनसीईआरटी बुकों पर कमांड की जाए। तो देखिए कैसे आपका सिलेक्शन ना हो। पूरे श्रद्धा के भाव से आप पूरे ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर भी निकाल कर आएंगे। एक बार मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, जिद्दी बनो। जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो, तभी ये एग्ज़ाम निकलेगा। ऐसे ही नहीं मिलती टीजीटी पीजीटी की जॉब, पढ़ना पड़ता है। बस डेली पढ़िएगा, 4 से 5 घंटे निकालिएगा, सुबह शाम रात सब आपका दिन है। जब आपको काम करना है तो क्या दिन क्या रात। तो टीजीटी पीजीटी में होंगे सपने पूरे आपके 100%। आपको विजयी भव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।